चेहरे की सुंदरता चाहे कितनी ही सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी है तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। हर एक सूर्यास्त हमारे लिए एक दिन घटा के जाता है, लेकिन एक सूर्यास्त जो सुबह होती है वो हमारे लिए आशा की किरण जगा के जाता है। अगर आप से कोई दूर भाग रहा है तो उसे दूर भागने दो, क्योंकि आप किसी को भी ज़्यादा अहमियत या इज्जत दोगे तो वो आपकी परवाह नहीं करेगा। अगर आप उसके पीछे पीछे ही डोलोगे तो वो आपसे नफ़रत और ज़्यादा करेगा। इसी के लिए मैं बोलती हूँ कि ऐसे ही माँ बाप की भी इच्छा को आपको मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप थोड़े कड़वे ज़रूर बोलते हैं लेकिन आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, और माँ बाप की सेवा में ही भगवान जी का प्रसाद छुपा हुआ है। हर एक लोग जो किसी न किसी से प्यार करके बैठ जाते हैं और प्यार में उनको धोखा मिलता है। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी के पीछे ना भागो, भगवान और अपने माता पिता में ही अपना आसरा ढूंढो, अपना स्थान ढूंढो, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान भगवान ने भी माता का बताया है, क्योंकि माता पिता की सेवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। उनको जन्म बेशक माता देवकी और वसुदेव से हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण माता यशोदा ने और नंद जी ने किया था। तो वो उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि माता देवकी और वसुदेव से करते थे, क्योंकि उनको हर एक चीज़ की पता था, क्योंकि वो नारायण के अवतार थे। तो उन्होंने कंस का भी दुष्कर्म चुप चुपके से सहते रहे, और जब प्रहार की बारी आई तो उन्होंने अपने माता पिता को भी जेल से छुड़ाया, और प्रेम भाव से वो लोग मथुरा में रहने लगे। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने माता यशोदा को कभी ऐसे ही नहीं देखा कि ये मेरी दूसरी माता है। अरे माँ तो माँ ही होती है। अगर हम माँ को प्रेम देंगे तो माँ हमारा अच्छा ही सोचेगी। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो आपको प्रेम में धोखा देता है वो कभी किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। बहुत से आपने लड़की लड़के देखे होंगे जो आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन कोई लड़की या तो लड़के को धोखा देती है या लड़का किसी लड़की को धोखा देता है। तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम, जो दूर होके भी उन्होंने अपने मन में प्रेम की भावना बसा के रखी थी। जब कृष्ण जी मथुरा जाने के बाद द्वारका चले गए थे तो राधा जी ने बस भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा की थी, और उन्होंने किसी दूसरे पुरुष को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया था। तो प्रेम का मतलब है किसी से छीनना या झपटना नहीं। प्रेम का मतलब है सब कुछ त्याग कर देना। त्याग का ही एक दूसरा नाम प्रेम है, जो राधा जी ने किया था। माता बताती है रुक्मणी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द हुआ था, तो नारायण जी ने बोला था उनसे कि जो अपने पैरों की धूल नारायण के मस्तक पे लगा देगा, नारायण का दर्द ठीक हो जाएगा। तो रुक्मणी जी ने और अन्य जो पत्नी थी उनकी, उन सबों ने मना कर दिया था, कि बोला था कि नहीं, हमारे ये स्वामी है, हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और ऐसे ही जो द्वारका के ब्रजवासी थे उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि हम अपने प्रभु को अपने चरणों की धूल नहीं दे सकते थे। लेकिन जैसे ही ये बात राधा जी को पता चली तो उन्होंने बोला कि मैं नरक में क्या, नरक से भी बदतर जगह पे जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे नारायण, मेरे श्री कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। तो राधा रानी एक ऐसी ही प्रेम की कथा बताती हैं कि मैंने मेरे नारायण के लिए अपने चरणों की धूल दी थी। तो मैं चाहती हूँ कि प्रेम करो तो सच्चे मन से करो, त्याग करो प्रेम के लिए, ना कि उसमें अपना लाभ या कुछ घाटा देखो। अगर कोई आपको प्रेम में धोखा दे रहा है तो आप उससे धीरे धीरे दूरी बना लो, तो वो अपने आप आपकी अहमियत समझ जाएगा। और अगर आप उसके पीछे पीछे जाओगे तो वो आपकी अहमियत कभी नहीं समझ में
समझ पाएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद। अगर आपको ये प्रेम कथा अच्छी लगी हो तो और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो